बेटे, माना कि रश्मि ने झूठ बोलकर तुझे वंदना से मिलने भेज दिया, लेकिन तू इतना नाराज क्यों हो गया बेटा? ऐसी भी कौन सी बड़ी गलती उसने कर दी कि तू इतनी बुरी तरह उस पर टूट पड़ा? और भास्कर साहब के गलत वक्त पे आने की वजह से वहां इतनी बड़ी गलत फहमी पैदा हो गई। देख बेटा, मैं जानता हूं कि बात सिर्फ इतनी नहीं कि रश्मि ने तुझे झूठ बोलकर वंदना को मिलने भेज दिया और इसकी वजह से तू नाराज हो गया। बात सिर्फ इतनी नहीं, बात कुछ और है। और क्या बात हो सकती है? तुझे वंदना से मिलना जुलना पसंद नहीं। अरे यार, तू थोड़ी देर के लिए भूल जा कि मैं तेरे बाप का बाप हूं, कि तेरा दादू हूं। अरे यार, दोस्त समझकर जरा दिल खोलकर बात करना यार। दादू, आप जानते हैं मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाता। अब बेटे, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। हो सकता है तू झिझक रहा है बेटा। दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू फिर कैसा नौजवान है यार? है? हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है और सबके सामने हमारी नाक कटवाने पर तुला हुआ है। अरे यार, न तो तेरा कोई दोस्त है, न गर्लफ्रेंड है। बस एक ये खूबसूरत सी मासूम सी वंदना है, तेरी होने वाली बीवी, और तू उससे भी नहीं मिलना चाहता। यार, तेरा जी नहीं चाहता कि उससे मिले जुले, उससे बातचीत करे, बेटे, गेट टू नो हर यार। दादू, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? बेटे, तू जिस तरह समझाना चाहता है समझा दे, मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन बता दे ये प्रॉब्लम क्या है यार? तुझे वंदना अच्छी नहीं लगती? तुझे वंदना अच्छी नहीं लगती? देख पिंकू, जब तक तू खुलकर अपने दिल की बात नहीं कहेगा, हमें कैसे पता चलेगा तू चाहता क्या है? और फिर इसी तरह परेशानियां और गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। और देख बेटा, हम अपना फैसला तुझ पर नहीं थोपना चाहते। दादू, सवाल किसी फैसले का नहीं है, और ना ही ये इतनी बड़ी बात थी। मैंने रश्मि को उसके बचपने के लिए डांटा था, और उसी वक्त वहां पर भास्कर अंकल आ गए और सारी बात बिगड़ गई। और पापा को तो आप जानते ही हैं। दादू, मैं किसी को भी, फिर चाहे वो वंदना हो या कोई और, किसी को भी किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। और अगर शादी से पहले मिलने जुलने का मतलब एक दूसरे को समझना है, तो समझने में ईमानदारी और सच्चाई होनी बहुत जरूरी है। दादू, वंदना को इस बात की गलतफहमी थी कि मैंने रश्मि को कहकर उसे फोन करवाया था और मिलने के लिए बुलाया था, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो मैंने ऐसा किया था, और ना ही उस दिन वंदना से मिलने की मेरी कोई इच्छा थी। पर वंदना से बात मैं कह नहीं सका, क्योंकि तुझे वंदना की खुशी की परवाह है ना बेटा? मैं तेरी सच्चाई और ईमानदारी की कदर करता हूं, लेकिन बेटा, तुझे अपने मन को टिटोल कर पता लगाना होगा कि तुझमें वंदना से मिलने की इच्छा क्यों नहीं। दादू, मैं सबसे बार बार कह चुका हूं कि इस वक्त मुझे सिर्फ अपने करियर पर कंसंट्रेट करना है, दूसरी किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। और फिर शादी के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है ना दादू। लेकिन बेटा, डेटिंग और रोमांस की तो यही उम्र है। पिंकू, हम तुझ पे कभी दबाव नहीं डालेंगे कि तू अभी शादी कर। शादी तभी होगी जब तू कहेगा। मैं तो बस अपने आप को इस बात से निश्चिंत करना चाहता था कि तेरे दिल में कोई और बात तो नहीं, और तूने मुझे निश्चिंत कर दिया। पिंकू बाबा, आपके लिए कावेरी का फोन। कावेरी का? जी हाँ। दादू, मैं अभी आया।
हेलो कावेरी। पंकज, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तबीयत कैसी है आपकी? मच बेटर। बुखार तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं तुम्हारी वजह से ठीक हूँ। थैंक्स पंकज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। नहीं नहीं, इसमें थैंक्स कहने वाली कौन सी बात है? बात है, तुमने इतना टाइम दिया, इतनी देर तक रात को रुके रहे, लेकिन मैं तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई। आपको यहाँ का नंबर कैसे मिला? वो मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया था, शायद तुम्हारी सिस्टर ने फोन उठाया था, उसी से ये नंबर मिला। अच्छा अच्छा। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। नो नो थैंक्स। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। आप कल ऑफिस आ रही है ना? या आई विल सी यू इन द ऑफिस टुमारो। पर आज आप कहीं नहीं जाइएगा, बिल्कुल आराम कीजिएगा। हाँ, आज मैं कहीं नहीं जाने वाली। आई विल टेक रेस्ट। कल ऑफिस में मिलते हैं। थैंक्स वंस अगेन पंकज। बाय, टेक केयर। यहाँ किससे मिलने आए हो? आपको तो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। ये लीजिए। आप पानी बॉईल करके तो पीती है ना? नहीं, बोल तो नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी हालत में तो बिना बॉईल के पानी पीना चाहिए। मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, आप लाइए, मैं खुद कर लूँ। हेलो, क्या मैं डॉक्टर सोलंकी से बात कर सकता हूँ प्लीज? मैंने अभी उनका फीवर चेक किया तो 104 था। देखिए, अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो ज्यादा कमजोरी महसूस करेंगे। थैंक गॉड ये यहाँ आ गई, वरना तुम तो अकेली यहाँ बुखार में पड़ी तड़पती रहती। कैसे हैं हमारे होने वाले शर्मीले हस्बैंड जी? हमारी याद आती भी है या नहीं? Stupid. मेरा तो हर पल तुम्हारे ही ख्यालों में बीतता है और तुम हो कि एक फोन भी नहीं करते। आज तो संडे है, जनाब जरूर घर पर ही होंगे। फोन लगाती हूँ। हेलो। हाय ननन जी। कौन? वंदना? कौन वंदना मतलब? क्या मेरे अलावा कोई और भी है जो तुम्हें ननद कहे? ऐसी बात नहीं है भाभी जी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे भैया कैसे हैं? उन्हें तो मुझे फ़ोन करने तक की फुर्सत नहीं है। वंदना, भैया एक वक्त में हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं। उनका सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन
फिर उसी चीज में लग जाता है और फिर उन्हें दुनिया की और किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। जानती हूँ, इन्हीं आदतों की वजह से तो वो मुझे इतने पसंद है। यू नो रश्मि, ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन आजकल उनका ध्यान कहाँ रहता है? आई मीन काम और करियर के अलावा कहीं और तो नहीं ना? बस इतना ही जानती हो भैया को? नहीं रश्मि, इससे भी कहीं ज़्यादा जानती हूँ। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपके भैया से बात कर सकती हूँ? सॉरी। क्यों? क्योंकि भैया घर पर नहीं है, कहाँ गए हैं? फार्म हाउस पर, दादू दादी के पास। ओह, तो क्या मैं उसे वहाँ फ़ोन लगा लूँ? रश्मि, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? नहीं, वो भैया तुझे शायद फ़ोन पर नहीं मिलेंगे क्योंकि दादू के साथ अक्सर वो बाहर चले जाते हैं। तो तू नहीं चाहती है कि मैं पंकज को वहाँ फ़ोन लगाऊँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर क्या? इतनी उतावली क्यों हो रही है? रात को भैया आ जाएंगे तो मैं खुद फ़ोन करवा दूंगी। दादू दादी के सामने वो तुझसे ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे। यू नो, जब मैं पंकज को ऑफिस में फ़ोन करती हूँ और वो दूसरों के सामने मुझसे बात करने में हेजिटेट होता है तो मुझे उसे छेड़ने में बहुत मज़ा आता है। देखती हूँ दादा दादी के सामने वो मुझसे कैसे बात करता है। वंदना, ट्राई करती हूँ ना, शायद मिल जाए। ओके, बाय। हे भगवान, लगता है वंदना को कुछ भी नहीं पता। वो भैया को फ़ोन करेगी और भैया पता नहीं, भगवान करे भैया उसे फ़ोन पर सच में ना मिले। क्यों पड़तायन, आज रात खाने में क्या बना रही हो? पंकज को पूछती हूँ उसका क्या खाने का मन है, वो जो कहेगा वही बनाऊंगी मैं। पड़तायन, कभी कभी हमसे भी पूछ लिया करो हमारा क्या मन है। हाँ अजी, आपकी पसंद का तो रोज ही बनाती हूँ, आज तो पंकज जो कहेगा वही बनाऊंगी मैं। हाँ भाई, तुम्हारे पोते के सामने हमारी क्या पूछ होगी। ये लो, आ गया तुम्हारा लाडला। क्या बात है दादू? बेटा, मैं रात में खाने के लिए क्या बनाऊं? अरे बेटे, कोई अच्छी सी चीज ऑर्डर कर दे, इसी बहाने हमको भी बढ़िया खाना मिल जाएगा। नहीं दादू, मैं सोच रहा था कि डिनर से पहले ही निकल जाऊं। डिनर मैं घर पर ही कर लूंगा। बेटे, तू रात को यहाँ डिनर पे नहीं रहेगा? कहाँ जा रहा है बेटे? जल्दी क्या है? नहीं दादू, वो मैंने सोचा था कि तू रात को यहीं रुकेगा और कल सुबह सीधा यहाँ से ऑफिस चला जाएगा। नहीं दादू, मुझे जरा। देखो, तुम कल रात को भी इतनी देर से आए हो और अभी भी इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हो। दादी, अगर आप कहें तो मैं अगले फ्राइडे से ऑफिस से छुट्टी लेकर एक लंबे वीकेंड पर आ जाऊं, पर आज मुझे जल्दी है। हेलो दादाजी नमस्ते, मैं वंदना बोल रही हूँ। अरे वंदना बेटी, जीती रहो जीती रहो। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक हो बेटा। और दादी जी कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। और बेटी, तुमने बहुत दिनों के बाद फोन किया, अच्छा लग रहा है। बेटी, फोन करती रहा करो। जी दादाजी। दादाजी, पंकज है वहाँ पर? पंकज बेटी, वो तो चला गया, दरअसल अभी भी गया है। अरे हाँ, तो तुमने पंकज से बात करने के लिए फोन किया? हाँ, हमारे साथ नहीं। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटी, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक है ना? उनसे कहना मैंने उन्हें याद किया। जी जरूर। बाय बेटा। वंदना का फोन था? हाँ, तुम्हें नमस्ते कहा है। बड़ी नेक और सुशील लड़की है। मैं तो पंकज के लिए इसके अलावा किसी दूसरी बहू की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पोते में कुछ बदलाव सा आ रहा है। आज से पहले उसे यहां से धक्के मारकर जबरदस्ती घर भेजना पड़ता था, और आज वो यहां से जाने की जल्दी में था। हमारे रोकने पर भी वो नहीं रुका।
देखो ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बाप के घर जाने के लिए जल्दी में नहीं था।